हेलो बेटा, क्लास थर्ड। चलिए आज हम लोग बेटा साइंस का चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ रहे थे बेटा? चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे ना। चलिए पेज नंबर 22 में आ जाइएगा। आज हम बात करेंगे बेटा फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के। जो बर्ड्स फ्लैश खाती हैं बेटा, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, द बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड वल्चर्स हैव वेरी शार्प क्लॉज कॉल्ड टैलन। इनकी जो बेटा बीक्स होती है ना, द बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड वल्चर्स हैव वेरी शार्प क्लॉज। इनके जो पंजे होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, ठीक है। उसको टैलन्स कहते हैं, ठीक है। किसके? जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं उनके क्लॉज को टैलन्स कहते हैं, क्योंकि ये इनको क्या करते हैं बेटा, फॉर टीयरिंग द फ्लैश ऑफ द प्रे। जो भी शिकार ये लोग पकड़ते हैं उसके मांस को पकड़ने में और पकड़ करके उसको नोचने में हेल्प करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? टैलन। दीज क्लॉज हेल्प देम टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे फर्मली। और इसकी मदद से ये लोग क्या करते हैं, अपने शिकार को आसानी से पकड़ भी लेते हैं। इनके पंजे जो होते हैं ना, इनका हाथ का काम करते हैं। किसी भी छोटे मोटे जानवर को आसानी से पकड़ लेते हैं, जैसे चूहे वगैरह को आसानी से, चूहे को है, सांप को है, आसानी से ये पकड़ लेते हैं अपने पंजों से। दे हैव 3 टूज इन फ्रंट एंड 1 बिहाइंड। इसमें 3 आगे होते हैं, 3 टूज आगे होते हैं और एक पीछे, ऐसे होता है। इनके जो क्लॉज होते हैं 3 आगे ऐसे होते हैं, ऐसे 3 आगे की तरफ होते हैं और एक पीछे की तरफ होता है। 3 टैलन्स आगे रहते हैं, 3 पंजे, और एक पीछे की तरफ रहता है। पर्चिंग बर्ड्स, सम बर्ड्स लाइक क्रोज, कुछ बर्ड्स हैं जैसे बेटा आप देखेंगे कौवे या स्पैरो या पिजन या पैरट को, तो यूज देयर फीट टू होल्ड ऑन टू ट्री ब्रांचेस एंड सिट ऑन देम। ये ट्री ब्रांचेस को पे बैठने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं। ब्रांचेस को ये अपने पंजों की मदद से ही पकड़ करके रखते हैं। दिस इज कॉल्ड पर्चिंग एंड द बर्ड्स आर कॉल्ड पर्चिंग बर्ड्स। मतलब अपने पंजे की मदद से किसी भी ब्रांच को होल्ड करके रखना पर्चिंग कहलाता है। और ऐसी बर्ड्स जो ब्रांच को अपने पंजों की मदद से होल्ड करके बैठती हैं उनको हम कहते हैं पर्चिंग बर्ड्स, ठीक है। और इन्हीं की मदद से वो पेड़ों पे चलती भी हैं, तो इन्हें पर्चिंग बर्ड्स कहा जाता है। दे हैव 3 टूज इन फ्रंट एंड 1, इनका भी वैसे ही होता है, 3 आगे और एक पीछे 2 होता है, ठीक है। दीज टूज आर अराउंड ब्रॉड एंड होल्ड इट फर्मली। आर अराउंड, ये क्या लिखा हुआ है बच्चा? ब्रांच। ये इनको ब्रांच के चारों तरफ पकड़ करके अपने पंजों की मदद से ब्रांच के चारों तरफ अपने आप को होल्ड करके रखती हैं और आसानी से बैठ जाती हैं पेड़ पर। स्क्रैचिंग बर्ड, स्क्रैचिंग बर्ड मतलब बेटा जो पंजे से अपने खोदती हैं पेड़ की डाल या मिट्टी वगैरह को, है ना। जैसे कि आपकी हैन हो गई या क्वेल हो गई, हैव शार्प क्लॉज टू डिग द ग्राउंड, ये ज़मीन मिट्टी भी खोद लेते हैं। दे डू सो टू ब्रिंग आउट द बरीड फूड्स। ऐसा ये क्यों करते हैं, मिट्टी क्यों खोदते हैं? क्योंकि ज़मीन के नीचे कभी कभी कुछ फूड आइटम्स दबे होते हैं, तो उसको खोद करके निकालने के लिए ये लोग अपने क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्ट्स वगैरह को भी निकालने के लिए ये लोग अपने क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन के अंदर कभी कभी इंसेक्ट्स भी घूमते रहते हैं ना, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, तो ये अपने क्लॉज से ऐसे ऐसे स्क्रैच करते हैं। स्क्रैच करके उसमें से क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े निकाल करके या कोई फूड आइटम है उसको निकाल करके खा लेते हैं। क्लाइंबिंग बर्ड्स, जो पेड़ों पे चढ़ती हैं, जैसे कि पैरट है, वुड पेकर है, इनके 2 टू आगे की तरफ होते हैं और 2 टू पीछे, इसमें 2 आगे और ऐसे ही 2 पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है। तो इनको क्लाइंबिंग बर्ड्स कहते हैं। इनके टूज 2 आगे और 2 पीछे होने की वजह से क्या होता है, इनको पेड़ों पे चढ़ने में बहुत आराम होता है, आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं बेटा स्विम बर्ड्स में। बर्ड्स, वाटर बर्ड्स लाइक डक, पेलिकन, स्वैम आर एक्सपर्ट स्विमर्स। जैसे कि आप डक की बात करें, है ना, या और पेलिकन की बात करें या स्वैन की बात करें, आपने देखा होगा ये बहुत तेज़ी से पानी में आराम से तैर लेते हैं, स्विमर्स होते हैं ये। और क्यों स्विमिंग कर लेते हैं? क्योंकि इनके जो फीट होते हैं या जो क्लॉज होते हैं वो वेब्ड होते हैं, जालीदार होते हैं, जिसकी मदद से ये लोग पानी में आसानी से तैर लेते हैं। द फ्रंट टूज ऑफ दीज बर्ड्स आर जॉइंड बाई स्किन गिविंग देम अ फ्लैट अपीयरेंस। अब इनका जो आगे का टूज होता है ना, इनके ये टूज के बीच में स्किन से जॉइंट रहता है। ये यहाँ पे पंजे जो होते हैं, ये देखिए, ये टूज है, देखिए जॉइंट है, ये स्किन से जॉइंट है। इससे क्या होता है, एक फ्लैट अपीयरेंस मिल जाता है, ऐसा लगता है कि एकदम बराबर है, ये फ्लैट अपीयरेंस मिल जाता है। दिस हेल्प देम टू पडल एंड पुश वाटर वाइल स्विमिंग। अब इसकी मदद से क्या होता है, ये पानी को आसानी से पीछे करते हैं और आसानी से तैर लेते हैं। अब आते हैं वेडिंग बर्ड्स में। द बर्ड्स विच कैन वॉक ओवर शैलो वाटर आर कॉल्ड वेडिंग बर्ड्स। आपने कुछ बर्ड्स को देखा होगा जो कम पानी में चल भी लेते हैं, जैसे जहाँ थोड़ा पानी रहता है तो उस पानी में ये लोग चल भी लेती हैं। जैसे आपने क्रेन्स देखा होगा, सारस देखा होगा, क्रेन, हेरोन, पैडी बर्ड्स, है ना, ये वेडिंग बर्ड्स होती हैं जो पानी में चल भी लेती हैं। आपने बर्ड्स को देखा है कभी पानी में चलते हुए? संगम में देखा होगा या और भी कई जगहों पे देखा होगा, पानी में चलती हैं, तो इन्हीं बर्ड्स को वेडिंग बर्ड्स कहते हैं। दे हैव थिन लॉन्ग लेग्स विच विद वाइड स्प्रेडिंग टूज। इनकी थिन और लॉन्ग लेग्स होते हैं विद वाइड स्प्रेडिंग टूज, और टूज जो होते हैं वाइड होते हैं, फैले हुए होते हैं। दीज बर्ड्स पिक अप फिश फ्रॉम द वाटर, ये वाटर से फिश निकालती हैं। देयर लॉन्ग लेग्स कीप देयर बॉडी अबव द लेवल ऑफ वाटर। इनकी बॉडी जो लेग्स होते हैं वो लंबे होते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी ऊपर होती है पानी के लेवल से, और जो पानी के अंदर मछलियाँ होती हैं वो जान नहीं पाती हैं कि कोई है यहाँ पर, और ये आसानी से मछलियाँ पकड़ लेते हैं। अब आते हैं बेटा रनिंग बर्ड्स, दौड़ने वाली चिड़िया। देखा है आपने रनिंग बर्ड? ये रही रनिंग बर्ड, देखिए
ये देखा बेटा, ये देखिए क्रेन है। ऑस्ट्रिच एंड एमो ये रनिंग बर्ड्स में आती हैं। दे कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकती हैं। दे हैज़ वेरी लॉन्ग एंड शार्प स्ट्रॉन्ग लेग्स फॉर रनिंग। इनके जो पैर होते हैं बड़े लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं। दे आर द ओनली बर्ड दैट हैज़ ओनली 3 टूज ऑन ईच फूड। ये ही एक ऐसी बर्ड है जिनके दोनों फूड पे 3-3 टूज होते हैं, ऑस्ट्रिच के और एमो के। और ये इनके पैर काफ़ी लंबे होते हैं, ये खूब तेज़ी से दौड़ते हैं बेटा, खूब तेज़ी से दौड़ते हैं। ठीक है, ये रनिंग बर्ड्स कहलाती हैं, याद रखिएगा इनके नाम। तो बेटा अभी आपको क्या करना है, आपको ये 3rd चैप्टर पूरा स्टार्टिंग से लेकर के जहाँ तक हमने आपको पढ़ाया है यहाँ तक आपको रीडिंग करना है। ये आज का आपका होमवर्क है। अब आपका नेस्ट ऑफ बर्ड्स बचेगा, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में पूरा नेस्ट बताएंगे, कौन सी बर्ड का नेस्ट कैसा होता है। अभी आप लोग यहाँ तक पूरा रीडिंग करेंगे, ये आज का आपका होमवर्क है। और साथ ही साथ अभी हम आपको ये एक्सरसाइज भी सेंड करेंगे, आप लोग इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।